Hello everyone, and now I'm going to share with you next topic related to number system. So, topic's name is even and odd, and most probably everybody knows about it because multiple of 2 always even and remaining numbers are odd, right? बस इसी पे कुछ एक्स्ट्रा बातें हम करने वाले हैं. मल्टीपल ऑफ 2 ऑलवेज या फिर जिसे कंप्लीटली 2 से डिवाइड किया जा सके वो नंबर हमेशा क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे. एंड एक्सेप्ट नंबर्स, इनके अलावा जो नंबर बनते हैं वो सारे क्या होंगे? ओड नंबर्स. हमने इतना जाना हुआ है. एंड ये रिलेटेड किससे होता है? रिलेटेड ये इंटीजर्स से होता है. ये रैशनल में, फ्रैक्शन में, इसमें कुछ नहीं होता है. सो देखते हैं हम नंबर लाइन पे. पहले इवन की बात कर लेते हैं, इवन नंबर की. ठीक है. एक टाइप से ये बिहेवियर ऑफ नंबर्स है. बिहेवियर ऑफ नंबर्स. हम पैटर्न क्या ढूंढ पा रहे हैं उनमें? उनमें पैटर्न क्या है? और इवन और ओड बहुत खास पैटर्न दिखाता है क्योंकि हर दूसरा नंबर एक छोड़ के एक छोड़ के एक हमेशा 2 से डिविजिबल होता है. आप जीरो भी देख सकते हैं, आप पॉजिटिव में देख सकते हैं, नेगेटिव में देख सकते हैं. सो लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन. जीरो से स्टार्ट हो रही है. जीरो मिडल में है. 1 2 3, थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ, 4 5 6, राइट. इधर भी सेम, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 एंड सो ऑन, राइट. ऐसे चलती रहेंगी नंबर्स. सो ये जो है पॉइंट, इससे देखेंगे तो ये 1 आता है जो कि 2 का डिविजिबल नहीं है. लेकिन 0 से 2 तक देखेंगे तो कि खुद 2 है और ये 2 से डिविजिबल भी है. इट मीन्स दिस इज इवन नंबर. फिर आगे चलते हैं, एक 3 को छोड़ के जंप करके आगे पे चलते हैं. अगेन 4 2 से डिविजिबल. फिर आगे फिर से चलते हैं एक जंप करके 6 2 से फिर से डिविजिबल. पीछे भी जा सकते हैं, नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता. 2 -2 2 से डिविजिबल, जंप करके -4 -6, हमेशा ये नंबर्स 2 से डिविजिबल होंगे. तो उनमें इनमें खास पैटर्न साफ साफ दिख रहा है कि एक नंबर छोड़ के दूसरा नंबर हमेशा 0 से अगर हम कंपेयर करें तो इवन नंबर होगा, राइट. सो ये नंबर को हम जनरल फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं. जनरल फॉर्म में मीन्स जैसे 0 कैसे बन रखा है? 0 में 2 है ना. हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं कि हर जो अगर इवन नंबर है तो उसमें 2 होना ही चाहिए, राइट. सो 2 इंटू 0, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं? 2 इंटू 1. ये नंबर्स हमें पता है. इन्हीं नंबर्स से मैं ये जनरल फॉर्म निकालना चाह रही हूँ. सो पहले जनरल फॉर्म नहीं याद करनी, पहले हमें नंबर्स को जानना है, इनके बिहेव को जानना है, कैसे बिहेव कर रहे हैं. तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ऐसे लिख सकते हैं. एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा. इधर 2 इंटू -1, 2 इंटू -2, 2 इंटू -3. ऑल्टरनेट नंबर इसी तरह से मिलते रहेंगे. बट ये जो नंबर है ये हर बारी चेंज हो रहा है. ये जो नंबर है वो हर बारी चेंज हो रहा है और सीक्वेंस ऑर्डर में चेंज हो रहा है. सीक्वेंस ऑर्डर में ये 1 2 3 पॉजिटिव वाले नेचुरल नंबर्स हैं. बट इसमें 0 भी है. 0 1 2 3 मतलब होल नंबर्स भी है. एंड -1 -2 -3 0 1 2 3 पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. सो ये कौन से नंबर बन गए? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0. ये कौन सा नंबर बन गया? जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो ये बन गया आपका
इंटीजर, ये बन गया आपका इंटीजर। इंटीजर्स की बात हो रही है ना। एंड 2 इज फिक्स, 2 इज फिक्स्ड, लुक एट दिस, 2 इज फिक्स्ड, राइट, 2 इज फिक्स्ड। तो जो चीज फिक्स होती है उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो फिक्स है। लेकिन जो चीज चेंज होती है बार बार, उस चीज को हम वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। वेरिएबल मीन्स वेरी करना, बदलना बार बार। वेरिएबल मीन्स वेरी करना, चेंज होना बार बार। चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं सीक्वेंस ऑर्डर में चेंज हो रहा है। ठीक है, सो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकती हूँ कि 2 तो फिक्स है तो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, बट ये पीछे के नंबर सीक्वेंस ऑर्डर में चेंज हो रहे हैं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कहीं पे भी जा सकते हैं। 0 + 1 1, 1 + 2 2, 2 + 1 3, इधर पीछे भी 0 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -3, लाइक दिस। सो इन नंबर्स को मैं वेरिएबल फॉर्म में नाम दे देती हूँ एन का, नाम दे दिया मैंने एन का। अच्छा, एन सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर होते तो सिर्फ 1 2 3 पॉजिटिव वाले आते, बट इसमें तो पॉजिटिव भी इंक्लूडेड है, नेगेटिव भी इंक्लूडेड है, जीरो भी इंक्लूडेड है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये सिर्फ नेचुरल नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये इंटीजर्स है। इसी से डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। सो ये इंटीजर्स है, ये है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मीन्स इनका घर कहां से बिलोंग कर रहा है, तो इनका घर इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अभी देखा ना हमने, ये कंप्लीट नंबर्स अभी देखा, इन्हीं से हमने बनाया है, और इन्हीं को ही हम क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। ये होता है ऑलवेज इवन नंबर। अगर जनरल फॉर्म की बात करें, इवन नंबर, इवन नंबर ये क्या है, जनरल फॉर्म। अब हमेशा ही हम यही तो नहीं लिखते रहेंगे, तो जनरल फॉर्म डायरेक्टली पूछ लिया कि इवन नंबर कौन से होते हैं, तो 2n सिंपली, राइट, क्वाइट इजी, राइट। नेक्स्ट, अब मुझे इससे एक आगे या एक पीछे देखना है, मुझे इससे एक आगे या एक पीछे नंबर देखना है। सो क्या करना पड़ेगा, 2n, n की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं। n की जगह 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, n की जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1 2 बन जाएगा, यही वापस से स्टार्ट हो जाएगा, 0 1 2 यही वापस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। n है वो चेंज हो रहा है बार बार, वेरिएबल है, ये वेरिएबल बना दिया इसको, राइट। सो अब आगे का नंबर चाहिए, नेक्स्ट वाला। मान लीजिए मैंने इसमें 0 पुट किया, मुझे 0 मिला, ये वाला मिल गया 0। अब मैं इसे मैं 1 अगर +1 ऐड करूंगी, नेक्स्ट नंबर मुझे चाहिए, इससे नेक्स्ट वाला नंबर मुझे चाहिए, तो अगर मैं इसमें +1 ऐड करूंगी तो मुझे देखिए 1 मिलेगा जो कि ओड है, तो ये नंबर तो मुझे नहीं चाहिए। सो मैं इसमें क्या करती हूँ, 2 ऐड कर देती हूँ, जिससे मुझे इवन नंबर फिर से मिल जाए। तो 2n + 2, इसीलिए 2 होगा, तो इस नंबर में भी 2 आ गया और इस नंबर में भी 2 आ गया और आगे भी बढ़ गए। अगर पीछे देखना है हमें तो बस 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो 2 से 2 माइनस, 0 से 2 माइनस, -2 करेंगे तो हमारा इवन नंबर बन जाएगा, तो 2n - 2, लाइक दिस। अब हमें कितने भी नंबर चाहिए हम नंबर बना सकते हैं। सो 2n से स्टार्ट करें अगर, तो 2n, आगे वाला 2n + 1 + 2, सॉरी, उससे आगे वाला 2n + 4, 2n + 6, बस वही सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। इवन नंबर कैसे भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो अगर पीछे जाना है तो माइनस कर देंगे इतने ही नंबर, 2n - 2, 2n - 4। ये आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तब बहुत यूजफुल होगा, बहुत यूजफुल, राइट। सो ऐसे आपके जो इवन नंबर्स है उनकी फॉर्म तैयार होती है, ऐसे ही आपकी इवन नंबर्स की जनरल फॉर्म तैयार होती है, राइट। अब हम देख लेते हैं कि ओड नंबर्स कैसे होंगे। तो ओड नंबर्स अभी बताया जस्ट, 2n आपका इवन है, 2n मीन्स इनमें से कोई है, एक है, वो किसी को भी उठा सकते हैं। मान लो 2 है, इसमें अगर मैंने 2 पुट किया n की जगह तो मुझे 4 मिलेगा। 4 कहाँ है, ये रहा। अगर मैं इसमें एक प्लस कर दूं
या एक माइनस कर दूं तो मुझे ओड ही तो मिल रहा है, इससे मुझे ओड ही नंबर तो मिल रहा है। तो इसी में अगर मैं 2n में अगर एक प्लस कर दूं या एक माइनस कर दूं तो मुझे ओड नंबर मिलेगा, या फिर इनको एक साथ लिखूं तो 2n प्लस माइनस 1, तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया ओड नंबर। सिंपल। हमने जो नंबर आज तक देखे हैं उन्हीं से ही निकाल के ये लिखा है जनरल फॉर्म। ठीक है, ये हो गई ओड नंबर की जनरल फॉर्म। ठीक है, इनको भी ऐसे ही लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो 2n प्लस 2, 2n माइनस 2, तो इनको एक साथ लिखना है तो 2n प्लस माइनस 2। सिंपल। ठीक है, तो अब n को चेंज करते जाओ, जितना बड़ा नंबर चाहिए वैसे लेते जाओ, और इसमें भी n कुछ भी पुट करो आपको ऑलवेज ओड नंबर ही मिलेगा। जैसे मैं n को 10 पुट कर रही हूँ, यहाँ पे 10 पुट करूंगी n की जगह, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू 10 प्लस 1, एक बार कर लेते हैं और एक बार माइनस 1 कर लेते हैं, तो 2 इंटू 10 20, 20 प्लस 1 21। देखिए ये ओड नंबर है। अगर माइनस 1 करें तो 2 इंटू 10 माइनस 1, तो 20 माइनस 20 माइनस 1 19। लुक एट दिस अगेन, ओड नंबर। इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल, राइट। अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे काम करती है, इवन एंड ओड की। अगेन याद कुछ भी नहीं करना है, I'm just going to teach you the root thing. How could the number behave? So let's see. First, अगर मैं इवन नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करूं, या फिर इवन नंबर को ओड नंबर के साथ ऐड करूं, या फिर ओड नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करूं, ओड नंबर को ओड नंबर के साथ ऐड करूं। एक चीज और, एक चीज और, जो हम प्रॉपर्टीज बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स हमेशा सच होना चाहिए, ये बात हमेशा सच, 100% सच होना चाहिए। अगर मैंने प्रॉपर्टीज बनती भी इसी बेस पे है कि जो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं वो यूनिवर्सल होनी चाहिए, हमेशा हमेशा सच होनी चाहिए। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे तो कैसे नंबर्स मिलेंगे, अगर हम सबको माइनस करेंगे, अगर हम इवन में से ओड, ओड में से इवन और ओड में से ओड, तो हमें क्या नंबर मिलेंगे, कैसे नंबर मिलेंगे, इवन मिलेंगे कि ओड मिलेंगे, इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इवन को इवन में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इवन को ओड में मल्टीप्लाई करेंगे, अगर ओड को इवन में मल्टीप्लाई करेंगे, या ओड को ओड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैसे नंबर्स मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट इसको देखते हैं। ठीक, अगर डिवाइड करना पड़ जाए तो दो को ही डिवाइड कर लेते हैं बस, इवन और ओड, ओड और ओड। ठीक है, चलिए, ई मीन्स मैंने यहाँ पे इवन लिया हुआ है, ठीक है, ओ मीन्स मैंने यहाँ पे ओड लिया हुआ है। गॉट इट। सो कैसे पता करेंगे, हमें याद नहीं रखना है कभी भी, नहीं कभी भी याद नहीं रखना, हमें सिंपली बस छोटा सा नंबर उठाना है। इवन इवन बोला है तो इवन इवन उठा लो, क्या होता है, इवन 0 होता है, और दूसरा इवन क्या होता है, इवन क्या होता है, 0 होता है, दूसरा इवन क्या होता है, 2 होता है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी उठा सकते हो, तो आंसर क्या आया, 2। तो ये ऑलवेज इवन नंबर आएगा, ऑलवेज इवन। ठीक है, तो इनको प्लस करने के बाद ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलने वाला है, तो इवन नंबर ही आता है, इसलिए ये 100% यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए ही ये प्रॉपर्टीज बनाई जा रही है। बट याद कुछ नहीं रखना, अब इसमें इवन है तो 2 है, इसमें भी इवन है तो 2 है, तो ऐड होके 2 जाएगा कहाँ, आना इधर ही है। सो ये भी ऑलवेज क्या होगा, इवन नंबर। अब इसको देखते हैं, छोटा सा फिर से नंबर उठा लो, ज्यादा बड़े नहीं उठाने की, हमें हमारी कैलकुलेशन ही मुश्किल हो जाए, नहीं छोटा सा नंबर उठाना है। इवन नंबर मैंने उठाया, अगेन 0 उठा लिया, ठीक है, एंड इसमें प्लस कर दिया मैंने ओड 1, तो मिला मुझे 1। सो ये क्या है, ये क्या है, ये ओड नंबर है ऑलवेज। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ऑलवेज की, प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ऑलवेज मुझे ओड मिलने वाला है, यही सेम सिचुएशन इसमें हो जाएगी।
ठीक है, ये सेम सिचुएशन इसमें हो जाएगी और हमें ओड नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखते हैं, ओड उठाओ कुछ भी, मैंने 1 उठाया, मैंने दूसरा भी 1 उठा लिया, तो मुझे क्या मिला, 2 मिला। अच्छा, कैसे भी नंबर उठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या मिला, इवन। तो ऑलवेज क्या मिलेगा, इवन नंबर। आप खुद भी प्लस करके देख सकते हैं। इस ऐसे ही सेम प्रॉपर्टीज इनमें लग जाएंगी, राइट। सो इवन में से इवन माइनस करना है, मैंने मान लो 2 में से 4 माइनस कर लिया, तो मुझे मेरे पास आंसर आया -2। ठीक है, छोटे छोटे नंबर प्लस माइनस करने हैं हमारी प्रॉपर्टीज के लिए, बड़ी कैलकुलेशन नहीं बनानी है, और सिंपली बस इतने में ही आंसर दे देगा। छोटे नंबर माइनस करो या दुनिया के बड़े से बड़ा नंबर माइनस करो, हमेशा मिलना इवन ही है। नेगेटिव में जरूर है, बट है तो इवन ना, क्योंकि इसके पास 2 है, राइट। ऐसे ही सेम इसके साथ कर सकते हैं। ओड नंबर है तो ओड नंबर हम ले सकते हैं 3 को, इवन नंबर हम ले सकते हैं 2 को, और हमारे पास आ गया 1। ऑलवेज क्या मिलेगा, ओड। इसमें भी ऑलवेज क्या मिलेगा, ओड। ओड ओड को माइनस करेंगे तब, मान लीजिए हम 2 सॉरी ओड करना है ना, तो 3 कर लेते हैं। 3 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 0। 0 क्या होता है, एक इवन नंबर। ठीक है, सो हमेशा क्या मिलेगा, इवन नंबर। तो ऐसे हमें फाइंड करने हैं। अब ये देखना है, तो अगर मैंने इवन इवन अगर मैंने 2 और 4 उठा लिया तो 8 मिलेगा ना, और 8 क्या होता है, इवन नंबर होता है ना। तो इसमें 2 आ गया, इसमें इस चीज को इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इसमें 2 आ गया, इसमें 2 आ गया, तो नेक्स्ट वो 2 जाएगा कहाँ, मल्टीप्लाई होके और बनाएगा वो, तो है ना। ऐसे ही इसके साथ है, अगर मैं इवन 2 ले लिया मैंने, और मैंने 1 ले लिया, तो मुझे मिलेगा 2, जो कि क्या है, इवन है। एक बार 2 आ गया तो वो आपके आंसर में भी रहेगा, तो इसलिए इवन बना देगा। यही सेम सिचुएशन इसके साथ है। अब ओड ओड में देखते हैं, ओड मीन्स इसके पास भी 2 नहीं है, इसके पास भी 2 नहीं है, तो इनके पास मल्टीप्लाई होने के बाद कहाँ से आ जाएगा 2, तो इनके पास 2 नहीं रहेगा। तो मैं देखो 1 into 1 ओड ले लिया तो आया 1, सो कि ओड ही हो गया, क्योंकि इनके पास है ही नहीं 2। अब इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, डिवाइड की प्रॉपर्टी क्यों नहीं होती। डिवाइड की प्रॉपर्टी इसलिए नहीं होती कि ऊपर मैंने 4 ले लिया, नीचे मैंने 2 ले लिया, मेरा आंसर आया 2, तो इवन होना चाहिए था, राइट। वहीं अगेन मैंने ऊपर 2 ले लिया और नीचे भी मैंने 2, इवन इवन की बात हो रही है ना, तो नीचे भी मैंने 2 ले लिया। अब की बार क्या आया, 1, जो कि क्या है, ओड। अब ये कभी इवन नंबर दे रहा है और कभी ओड नंबर दे रहा है, तो ये खुद भी फिक्स नहीं है, तो फिर यूनिवर्सल ट्रुथ तो नहीं हुआ ना। हमें एक ही चीज मिलनी चाहिए, या तो इवन मिले हमेशा या ओड मिले हमेशा, तभी हम उसे प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इवन ओड की। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं बन पाएगी। ठीक है, ये जब क्वेश्चन आएगा तो उसी में हम फिक्स सोच पाएंगे कि ये इवन है, ये ओड है, तो क्या बनना चाहिए। ओड ओड की बात हो रही है तो 1/3 ले लेते हैं 1 की जगह, एंड इधर नीचे 1 ले लेते हैं। तो ओड को ओड से माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये तो चलो कंप्लीट नंबर आ गया ओड। अच्छा, फ्रैक्शन में भी आ सकता है, मान लो 3 के नीचे मैंने 5 लगा दिया, तो फिर ये देखो फ्रैक्शन में भी आ गया। फ्रैक्शन या रैशनल नंबर कुछ भी बोल सकते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज अलाउड नहीं है। ठीक है, इसलिए डिवाइड की प्रॉपर्टीज नहीं होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ आंसर नहीं देती, ये यूनिवर्सली ट्रूथ होती है, तो इसलिए इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। सो इस पे एक छोटे से क्वेश्चन लगा लेते हैं जो बहुत ही आसान है, जो कि बहुत ही आसान है। एक छोटा सा क्वेश्चन लगा देते हैं इस पे, जैसे कि ये नंबर बोल रहा है, ये क्वेश्चन है। नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हमेशा छोटे छोटे नंबर लेके, क्योंकि ए और बी अगर इसने वेरिएबल ले लिया ना, इट मीन्स ये यूनिवर्सल ट्रुथ वाला ही है, इसे हमेशा सच होना पड़ेगा। ये वेरिएबल ले लिया, इट मीन्स आप इनमें से कुछ भी उठा सकते हैं, ए और बी बोल दिया और ओड नंबर बोल दिया, कंडीशन देखिए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, ये बताना है। हमेशा ऑलवेज इवन आना चाहिए, है ना, ऑलवेज इवन आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो ए और बी को आप कुछ भी उठा सकते हैं। ठीक है, ए और बी आपको अगर वेरिएबल दे के बोल रहे हैं कि ये बिलोंग कर रहे हैं आपके ओड नंबर से, इट मीन्स आप ए और बी को कुछ भी उठा सकते हैं, कुछ भी। तो हमारी कैलकुलेशन आसान से आसान हो, इसलिए हम छोटे से छोटा नंबर उठाएंगे। सो कौन सा उठाएं, तो ए को हम लेट कर लेते हैं, ए को उठा लेते हैं, ओड होना चाहिए ना, तो 1 उठा लेती हूँ, एंड बी को मैं
या तो 3 उठा लूँ या -1 उठा लूँ, तो मैं -1 उठा रही हूँ ताकि कैंसिल आउट हो जाए। आप कुछ भी उठा सकते हैं, पॉजिटिव में भी उठा सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम बेसिक से कर लेते हैं, फिर वैसे जनरल मेथड से करेंगे। सो ए और बी की, ए की जगह मैंने 1 पुट किया, बी की जगह मैंने -1 पुट किया, और ए और बी के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू -1 आ गया। तो देखिए कैंसिल आउट, ये भी मिला मुझे -1, और जो कि क्या है, ओड, तो आंसर कट, क्योंकि आंसर तो इवन आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, ये आ गया +1, ये हो गया -1, बी इज -1 एंड आगे -1 ही रखा हुआ है, तो इनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपके वेरिएबल्स हैं, ये भी ध्यान रखें आप, ये क्या है आपके वेरिएबल्स, तो ये चेंज होते रहेंगे, कभी भी एक जगह नहीं बैठेंगे, तो इसलिए हम अपनी इजीनेस के अकॉर्डिंग इनको पिक कर लेंगे। तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, फिर से अगेन -1 बच गया, और जो कि क्या है, ओड है, और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें आंसर इवन चाहिए। नेक्स्ट, ए है आपका +1, बी है आपका -1, +1 इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल आउट, अगेन 1 आ गया, जो कि एक ओड नंबर है ना, क्या है, एक ओड नंबर है। अगेन हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा इवन आना चाहिए। अगेन ए हमारा +1, बी हमारा है -1, एंड ए और बी को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बनेगा, -1 इंटू 2 -2, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू -1 -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -2, जो कि क्या है, एक इवन नंबर, और ये हमेशा सच रहेगा, हमेशा सच रहेगा। आप कोई भी दुनिया का नंबर उठा सकते हैं और इसमें पुट करके देख सकते हैं, यही चाहिए था हमें आंसर, तो हमारा 4th ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और इन्हें हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि ओड नंबर्स हैं, तो ओड को ओड से प्लस करेंगे तो हमें इवन मिलेगा, इवन को इस तरह देखेंगे तो थोड़ा बड़ा पड़ेगा, बट ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसमें देख लेते हैं, इसमें देखना थोड़ा आसान है कि यहाँ ओड पिक किया, यहाँ ओड पिक किया, तो ओड ओड मिलके इवन बना देगा। जैसे ऐड करके देखो, 1 1 2 ऐड कर लो, 2 बन रहा है, इवन बन रहा है, मीन्स ओड को ओड से प्लस करेंगे तो इवन बनेगा। इवन में से ओड माइनस कर रहे हैं, 1 तो ओड नंबर होता है ना, इवन में से ओड माइनस कर रहे हैं, तो फिर क्या मिलेगा, ओड मिलेगा। इस तरीके से भी अंदाजा लगा सकते हैं। बट जब ऐसे वेरिएबल्स वाले नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ पे बेस्ड हो, 100% सच होना चाहिए, नहीं हमेशा सच होना चाहिए, 100% नहीं, हमेशा सच होना चाहिए, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज सच होना चाहिए, कोई भी नंबर अप्लाई हो, ठीक है। तब हमें हमेशा छोटे से छोटा नंबर उठाना है जो हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना दे, बिल्कुल आसान, ठीक है। और ये नंबर सिस्टम की सबसे जो ब्यूटी है वो इसी चीज में है कि हम इसे इजी से इजी क्वेश्चन बना सकते हैं, क्वेश्चन के आंसर को बहुत इजी बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला, ये वाला। सो अगेन, इफ a is an even integer, okay, b and c are odd integers, which of the following cannot be an integer, cannot be, ये बहुत मस्त चीज है। अब लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें नहीं था, इसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन, लास्ट क्वेश्चन में 100% सच बताना था, तो इसमें डिफरेंस बता देती हूँ। एक तो होता है, एक तो होता है आपका ऑलवेज, ऑलवेज, या फिर डेफिनेटली, डेफिनेटली सच होना चाहिए, डेफिनेटली। एक होता है कैन बी, या फिर कांट बी, या फिर मे बी, या फिर मे बी, या मे बी नॉट, राइट, यही दो कंडीशन हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि भाई सब, अगर इसको देख रहे हो तो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, हमेशा सच होना चाहिए। अगर एक भी गलत निकल गया, उसमें से एक भी चीज को अप्लाई किया और वो गलत निकल गया, तो ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अगर इसमें 99.99% सही है और 0.01% गलत है, तो ये टोटली गलत माना जाएगा, एक भी चीज गलत नहीं होनी चाहिए। और इसके अंदर सब कुछ चाहे गलत हो, 99.99% गलत हो चल जाएगा, गलत हो और 0.01% सही हो, अगर एक भी सही हो तो चल जाएगा, तब इसका आंसर आ जाएगा, तब सही। कैन भी बोला हुआ है ना, कैन भी,
कि हो सकता है क्या ये चीज, तो हो सकने में एक भी मिल गई ना तो ये सच है, सही है। बस उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन मैंने डिफरेंट इसलिए लिए है कि दोनों के कॉन्सेप्ट इस तरह भी क्लियर हो जाए। ठीक है, ऑलवेज का मतलब हमेशा सच होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रुथ। कैन बी और कांट बी मीन्स एक भी सच मिल जाए ना तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसने तो कांट भी सच बोला है, कैन नॉट बी एन इंटीजर बोला है। सो हम एक काम करते हैं, कैन भी देख लेते हैं, फिर उसका उल्टा कांट भी कर देंगे, राइट। कैन नॉट बी एन इंटीजर, इंटीजर नहीं होना चाहिए ऐसे कह रहे हैं। और इंटीजर तो हम अच्छे से जानते हैं कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव, तीन ही पार्ट में तो डिवाइड है। तो ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। और हमारा ए क्या है, ए हमारा है इवन नंबर, एंड बी एंड सी क्या है हमारी ओड नंबर, ओड इंटीजर्स। ठीक है, अगेन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी ले सकते हैं इवन में, ओड में भी कुछ भी ले सकते हैं। सो हम इजी से इजी नंबर पिक करने वाले हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई इंटू जेड, बट कंडीशन कोई नहीं छोड़नी है, कंडीशन कुछ भी नहीं छोड़नी है। तो x तो मैं पुट कर लेती हूँ, थैंक यू सो मच।